आपको पहले ही बताया जा चुका है कि संसार 7 द्वीपों में विभाजित है। जम्बूक, शाल्मली, क्रॉन्च, पलक्ष, शक, पुष्कर और कुश। सातों द्वीप 7 महासागरों से घिरे हुए हैं। उनके नाम लवण, इक्षु, सुरा, सर्पी, दधी, दुग्ध और जाला हैं। जम्बूद्वीप ठीक मध्य में है और जम्बूद्वीप के मध्य में सुनहरे रंग का मेरू पर्वत है। यदि पृथ्वी कमल का फूल होती तो मेरू पर्वत पुनकेसर होता। मेरू पर्वत के दक्षिण में पहले भारतवर्ष, फिर किम्पुरुषवर्ष और अंततः हरिवर्ष स्थित है। उत्तर में पहले रम्य, फिर हिरण्मय और अंततः कुरुवर्ष का उत्तरी भाग स्थित है। मेरू पर्वत वास्तव में इलावृतवर्ष में है और मेरू पर्वत के चारों ओर 4 पर्वत हैं। पूर्व में मंद्रास है, दक्षिण में गंधमादन है, पश्चिम में विपुल है और उत्तर में सुपार्श्व है। इन पहाड़ों पर जम्बू या जामुन के पेड़ बहुत हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। मेरू पर्वत के चारों ओर 4 खूबसूरत झीलें हैं। उनके नाम अरुणोदा, महाभद्र, असितोदा और नमसा हैं। मेरू पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा की प्रसिद्ध नगरी है। गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई है। ये चंद्रमा के चारों ओर बहती है और फिर ब्रह्मा की नगरी पर गिरती है। फिर यह 4 नदियों में विभाजित हो जाती है: सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। सीता पूर्व की ओर, अलकनंदा दक्षिण की ओर भारतवर्ष में, चक्षु पश्चिम की ओर और भद्रा उत्तर की ओर बहती है। भारतवर्ष में अलकनंदा 7 नदियों में विभाजित है। मेरू पर्वत के आसपास का क्षेत्र पृथ्वी पर स्वर्ग माना जाता है। यहाँ देवता, देवियाँ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव रहते हैं। केवल धर्मात्मा लोग ही वहां जा सकते हैं, पापियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। भरत के पुत्र भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष में 7 प्रमुख पर्वत हैं और उनके नाम हैं महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और परिपात। भारतवर्ष के पूर्व में कीर्त्या शिकारी रहते हैं और पश्चिम में यवन रहते हैं। शतद्रु और चंद्रभागा नदियां हिमालय से निकलती हैं। वेदों में वर्णित मुख्य नदियां परिपात्र पर्वत से आती हैं और नर्मदा और सुरसा नदियां विंध्य पर्वत से आती हैं। जम्बूद्वीप लवण नामक महासागर से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप के लोग विष्णु की पूजा करते हैं। अन्य द्वीपों में अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। भारतवर्ष जम्बूद्वीप का सर्वोत्तम भाग है। पृथ्वी पर 7 पाताल लोक हैं। उनके नाम हैं अतल, वितलक, नितल, गपस्तिमत, महातल, सुतल और पाताल। यहाँ दानव, दैत्य, यक्ष और नाग रहते हैं। एक बार नारद पाताल की यात्रा पर गए और उन्हें पता चला कि पाताल स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। ये रत्नों से भरी हुई जगह थी। दिन के दौरान सूरज ने केवल रोशनी प्रदान की लेकिन गर्मी नहीं, और रात के समय चांद की किरणें रोशनी तो देती थी लेकिन ठंड नहीं। पाताल नदियों, जंगलों और झीलों से भरा हुआ था। पाताल के निवासी सुंदर कपड़े पहनते थे, अपने शरीर पर सुगंधित लेप लगाते थे और संगीत पसंद करते थे। पाताल के निचले भाग में विष्णु 1000 सिर वाले सांप के रूप में थे। इस सांप को शेष के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी और जल के नीचे अनेक नरक हैं। वे उस राज्य का निर्माण करते हैं जिस पर यम शासन करते हैं। विभिन्न प्रकार के पापियों के लिए अलग अलग नरक हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं और झूठी गवाही देते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। जो लोग गाय की हत्या करते हैं वे रोद नरक जाते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, ब्राह्मणों की हत्या करते हैं या सोना चुराते हैं वे शुक्र नरक जाते हैं। जो लोग क्षत्रियों या वैश्यों को मारते हैं वे ताल नरक जाते हैं। जो लोग अपने गुरु की पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं वे तब तक उनमें जाते हैं।
जो लोग दूतों को मारते हैं या स्त्रियों और घोड़ों को बेचते हैं वे तख्तलौर जाते हैं। जो लोग अपनी बेटियों और बहुओं के साथ बुरा व्यवहार करते हैं वे महाज्वाला में जाते हैं। जो लोग अपने वरिष्ठों का अनादर करते हैं या वेदों की आलोचना करते हैं वे लवण में जाते हैं, चोर विमोहन में जाते हैं। जो लोग अच्छी चीजों, वेदों या ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं और जो अपने पिता से नफरत करते हैं वे कृमि वृक्ष में जाते हैं। जो लोग अपने पितरों, देवताओं अथवा अतिथियों के सामने भोजन करते हैं वे लाला बाश को प्राप्त होते हैं। जो बाण बनाते हैं वे वेदक के पास जाते हैं। जो लोग तलवार बनाते हैं वे विशासन में जाते हैं। ज्योतिषी अधोमुख के पास जाते हैं। जो पिता अपने बच्चों को खिलाए बिना मिठाइयाँ खाते हैं और जो ब्राह्मण को बाहर जाने के लिए मांस, दूध या नमक बेचते हैं। यह नरक भी है जो उन ब्राह्मणों के लिए आरक्षित है जो जीविकोपार्जन के लिए बिल्लियाँ, मुर्गियाँ, बकरी, कुत्ते, सुअर या पक्षी पालते हैं। जो ब्राह्मण अभिनेता या मछुआरे, जहर देने वाले और आगजनी करने वाले के रूप में जीविकोपार्जन करते हैं वे रुधिरंधा नामक नरक में जाते हैं। जो लोग गांवों को नष्ट करते हैं वे वैतरणी में जाते हैं। अशुद्ध लोग नरक में जाते हैं जिन्हें कृष्ण के नाम से जाना जाता है। जो लोग अकारण वनों का विनाश करते हैं वे ऐसे पत्रवन में जाते हैं। जो लोग भेड़ पालकर जीविकोपार्जन करते हैं या जो हिरणों को मारते हैं वे वन्य ज्वाला जाते हैं। जो पिता अपने पुत्रों के अधीन अध्ययन करते हैं वे स्वभोजन के पास जाते हैं। जो लोग 4 वर्गों के कानून का विरोध करते हैं वे निराया में जाते हैं। इन नरकों के अलावा हजारों अन्य हैं। पहले बताए गए पापों के अलावा और भी हजारों पाप हैं। नरक में पापी अपने पापों के लिए कष्ट भोगते हैं। इन्हें उल्टा लटकाया जाता है। एक बार जब वे नरक में समय बिता चुके होते हैं और अपने पापों का भुगतान कर चुके होते हैं तो वे फिर से जन्म लेते हैं। उनके व्यवहार के आधार पर लोग पेड़, लताएं, कीड़े, मछली, पक्षी, जानवर, मानव, धार्मिक लोग या देवता के रूप में पैदा होते हैं। हालांकि यदि कोई पापी अपने पापों का पश्चाताप करता है तो उसे नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है। और पश्चाताप करने का सबसे अच्छा तरीका विष्णु के बारे में सोचना है, उनकी प्रार्थना करना है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।